मार्गदर्शन बिहार विशेष क्विज श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं नैना कुमारी। जोरदार स्वागत करते हैं नैना आपका। नैना, आज हम आपके साथ हैं मार्गदर्शन क्विज में। जो विषय है आज है बिहार की कृषि और पशुपालन। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, भारत एक कृषि प्रधान देश, और उस कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान राज्य बिहार। आपको 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे और आज हम ज़्यादातर प्रश्न जो आपसे पूछेंगे उसका वो नॉन ऑब्जेक्टिव है। पहला सवाल आपसे है, आपको बताना है बिहार के नकदी फसल, दो कोई नकदी फसल का नाम बताइए जो बिहार के किसान खेती करते हैं। नकदी फसल समझते हैं ना, जिससे सीधे पैसा प्राप्त होता है। तो नकदी फसल कोई दो। तंबाकू, गन्ना, तंबाकू, जी, जूट, आलू, ये इसके मुख्य प्रमुख नकदी फसल हैं। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन। मरुआ जानती हैं, देखी हैं कभी? जी। सुने हैं या देखी? देखे भी हैं। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है? दरभंगा में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दरभंगा में होता है। और अगला सवाल आपसे है, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में है। विकल्प दे देते हैं आपको, या फिर विकल्प लेना पसंद नहीं करेंगे? ऐसे भी दे देंगे। ऐसे भी दे सकते, तो बिना विकल्प के ही बोलिए, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में है द्वितीय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिहार के किस भाग में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार का आपको भाग बताना है। बिहार के किस क्षेत्र में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बिहार का जो है, वहाँ गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है। अफीम यूं तो प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर में की जाती है। करेक्ट आंसर है। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई? किसान क्रेडिट कार्ड KCC की शुरुआत किस वर्ष? 1999। सही उत्तर दिया है आपने। आपको बताना है कि उद्यान विश्वविद्यालय है ना, बागानी के लिए उद्यान की व्यवस्था हेतु या उद्यान से संबंधित उद्यान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? नालंदा में। बिहार में नालंदा में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फलों का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला? मुजफ्फरपुर फल के उत्पादन में बिहार का सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला है। सही उत्तर दिया है आपने। मुजफ्फरपुर का कौन सा फल बड़ा प्रसिद्ध है, ये बता सकती हैं? जो मुजफ्फरपुर जिस फल के उत्पादन के लिए? लीची। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, बिहार में अभी आपने जिक्र किया कि मुजफ्फरपुर जिला फल के उत्पादन में अधिक है, लेकिन अब सवाल मेरा इसी से जुड़ा है कि बिहार में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केला का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है। फलों में सर्वाधिक उत्पादन बिहार केला का करता है। गौरतलब हो कि ऐसा नहीं है कि केला के उत्पादन में हम बिहार भारत में प्रथम है, लेकिन बिहार में जो फलों का उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है केला का। सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है कि बिहार में जो कृषि का स्वरूप है उसे आप क्या कह सकते हैं? किस प्रकार की कृषि है? जीवन देने वाली, जीवनदायी कृषि है। बिल्कुल सही, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की कृषि बिहार के लोगों को एक तरह से देखा जाए तो उसकी एक जीवनदायिनी है, यानी इस कृषि से ही बिहार का बहुत कुछ निर्भर करता है। सवाल आपसे है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया था कि जूट के उत्पादन में बिहार भारत में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब आपको बताना है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? पूर्णिया, कटिहार। पूर्णिया कटिहार क्षेत्र में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए? यूं तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय 2 जगह पे, लेकिन उसमें से सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए? समस्तीपुर में, पूसा में। समस्तीपुर पूसा में, बिल्कुल सही कर दिया है। समस्तीपुर पूसा में है कृषि विश्वविद्यालय पहला स्थापित किया गया। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? यानी कौन सा खाद्यान्न है जो बिहार के लोग ज्यादा पसंद करते हैं खाने में, या फिर ज्यादातर लोग खाते हैं? चावल। चावल, भात है ना? हाँ, चावल, यानी हम लोग तो देहात में भात बोलते हैं। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। और अब सवाल एक उठता है कि चावल के बाद यानी बिहार के लोग चावल तो पसंद करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, चावल खाते हैं, ज़्यादा खपत होती है बिहार में चावल की। आपको बताना है, उत्पादन भी होता है बिहार में चावल का अधिक। आपको बताना यह है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी प्रधान फसल कौन है? गेहूं इज द राइट आंसर। बिहार के टाल क्षेत्र में, टाल जल्दी, मोकामा टाल, बरहिया टाल, ये सब का टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? मसूर दाल, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? नालंदा, पटना। जौ की नहीं। हाँ। जौ चंपारण में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, मरुआ एक रागी फसल, मरुआ रागी के नाम से भी जाना जाता है, इसके उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? प्रथम, यानी मरुआ के उत्पादन में, रागी के उत्पादन में बिहार भारत का प्रथम स्थान वाला राज्य है। सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपको बताना है किस जिले में तिलहनी फसल जो तीसी को देखे हैं, हाँ। गेहूं के किनारे लोग रोपते हैं, है ना? और तीसी की ऐसे भी खेती होती है, लेकिन गेहूं के किनारे उसके 2 कारण होते हैं। तीसी एक तरह से रक्षा के तौर पर भी, गेहूं के साथ जब उसका लगाया जाता है किनारे में, तो गेहूं के पौधे को विकसित होने के समय थोड़ा सा हवा से बचाव के लिए थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए इसको बचाव भी देता है। तो एक तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको बताना है कि तीसी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? दरभंगा, करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में हम सवाल पूछते हैं, आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नालंदा, पटना में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और सही उत्तर दिया। चलिए, बिहार का अंतिम प्रश्न आपसे है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 93.6 लाख हेक्टेयर। 93.6 लाख हेक्टेयर, ये बिहार का भौगोलिक विस्तार है। सही उत्तर आपने दिया है। और बिहार विशेष क्विज कॉन्टेस्ट श्रृंखला के अंतिम 2 विषयों के साथ हम उपस्थित होंगे। 31 तारीख के बाद हमारी ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।